नमस्ते दोस्तों। बहुत सारे लोगों को पेट की समस्या है, उनका खाना सड़ता है, गंदी गंदी दुर्गंध निकलती है, खाया पिया नहीं लगता। आज की यह वीडियो पूरी देखना, इसमें आपको बताया जाएगा आपका खाना सड़ रहा है या नहीं। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि अपने खाने को कैसे पचाए, पाचन तंत्र को कैसे मजबूत बनाए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। पहले बात करते हैं हमें कैसे पता चले खाना सड़ रहा है या पच रहा है। देखो भाइयों, जब आप खाना खा लेते हो उसके 30 से 60 मिनट बाद अगर खट्टी डकार आनी शुरू हो जाती है तो समझ लीजिए खाना पच नहीं रहा, बल्कि खाना ज़्यादा हो गया है। अब यही खाना पचेगा नहीं, पेट में सड़ने लगेगा। 2 से 3 घंटे बाद गंदी गंदी दुर्गंध निकलने लगती है, पेट में गुडर गुडर हो रही है तो समझ लीजिए खाना पच नहीं रहा। यहीं तक नहीं, इसके बाद जब ये खाना पचा ही नहीं तो ये पेट में सुखा देगा, जिससे सुबह के समय पेट साफ नहीं होगा। अगर होगा भी तो 20 से 30 मिनट लगा देगा। आयुर्वेद के अनुसार अगर आपका 5 मिनट के अंदर पेट साफ नहीं होता तो समझ लीजिए आपका पाचन तंत्र कमजोर है, समस्या है आपके पाचन तंत्र में। ये सभी समस्याएं अगर आपके सामने है तो समझ लो आपका खाना पच नहीं रहा। आप जो खा रहे हो उसे खाना ना खाना बराबर है, क्योंकि वो आपके अंदर ना तो ऊर्जा दे रहा है और ना ही कोई शक्ति प्रदान कर रहा है आपको। एक बात ध्यान रखो, शरीर में ऊर्जा शक्ति तभी बढ़ेगी जब आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। अब बात करते हैं हमारा खाना पच रहा है कैसे पता लगेगा। जब आपने खाना खाया उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, जैसे खट्टी खट्टी डकार आना, पेट में गुडर गुडर होना, गंदी गंदी दुर्गंध निकलना, पेट साफ की समस्या, अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है तो समझ लीजिए आपका पाचन तंत्र मजबूत है। साथ ही साथ जो आप खा रहे हो वो ऊर्जा में बदल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, हमने खाया वो पच रहा है या नहीं। जो हम खा रहे हैं उसकी ऊर्जा शरीर में लगनी चाहिए, ना कि जो कि तू सुबह पेट साफ करते हुए निकल जाए। आपको एक बात और बता दूं, अगर पेट सही से नहीं चल रहा तो आपको बहुत ही जल्द बीमारियां होने लगेंगी। क्या आपके कभी मन में नहीं आता हम स्वस्थ रहे, खुश रहे? आता भी हो पर फिर भी कोई पाचन तंत्र मजबूत नहीं करना चाहता, शरीर को स्वस्थ नहीं बनाना चाहता। आपके पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए कुछ टिप्स दूंगा, अगर अच्छे लगे तो अपना लेना और अपने शरीर को स्वस्थ बना लेना, नहीं तो छोड़ देना, बेकार समझ लेना। पाचन तंत्र मजबूत होना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर मजबूत करने में कितना संघर्ष लगता है शायद आप वह नहीं जानते। नंबर फर्स्ट, पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपनी चटोरी जीभ को रोकना पड़ता है फास्ट फूड खाने से, चटपटा खाने से। पर ये तो आप छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि अगर आप फास्ट फूड नहीं खाओगे तो टेस्ट कैसे बनेगा? टेस्ट लेना भी तो जरूरी है। मेरे कहने पर आप 15 दिन फास्ट फूड चटपटा खाना छोड़कर देखो, उसके बाद अपना शरीर देखना, आपके शरीर से आलस्य भी दूर भागेगा। साथ ही साथ सुबह ही सुबह पेट साफ भी अच्छे से होने लगेगा। यह पाचन तंत्र को बेहतर बढ़ाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है। नंबर 2, अक्सर देखा जाता है जब भी हमारे पसंद का खाना बनता है हम रोज के हिसाब से ज्यादा खाते हैं। ऐसे में ज्यादा खाना हमें ही भारी पड़ जाता है, खट्टी खट्टी डकार उसके बाद बहुत आती है, पेट में अपचन की समस्या होने लगती है। अगर रोज इसी तरह चलता रहेगा तो आपके शरीर पर चर्बी बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर आप मोटापे से परेशान होने लगेंगे। क्यों ना पहले ही ऐसा करा जाए कि लिमिटेड भोजन करें। लिमिटेड भोजन के कई फायदे हैं, जैसे खाना खाने के बाद तुरंत नींद ना आना। बहुत सारे नौजवान इसी समस्या से परेशान हैं कि उन्हें दिन में खाना खाते ही नींद आती है। उसका सबसे मुख्य कारण है अत्यधिक खाना ही है। अगर लिमिट में खाना खाओगे तो कभी नींद नहीं आएगी। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हो तो आपका खाना ना खाना बराबर है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद सोने से हमारी जो पेट की मशीनें होती है, जो काम कर रही होती है, खाने को पचा रही होती है, वो सो जाती है, धीमी पड़ जाती है। और अगर वो धीमी पड़ गई तो जो हमने खाया है वो अच्छे से पचेगा नहीं। दूसरे फायदे की अगर हम बात करें वो है भोजन का सही से पचना। आप इस तरह समझ लो, मान लो कोई मशीन है गत्ता बनाने वाली, अगर हम उसमें जबरदस्ती चारों तरफ से ठूस देंगे रॉ मटेरियल्स तो उस मशीन को गत्ता बनाने में दिक्कत होगी, समस्या आ गई। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा लिमिट में डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार हमारे शरीर की मशीन भी है, अगर लिमिट में खाओगे तो भोजन बहुत जल्दी पच जाएगा। ज़्यादा खाने पर वो समस्या ही उत्पन्न करेगा। कभी कभी तो उल्टी भी हो जाती है, वो भी पेट में अपचन के कारण ही होती है। वोमिटिंग होती है ना हमें कभी कभी, वो भी अपचन के कारण ही होती है। नंबर 3, आयुर्वेद के अनुसार भोजन पचाने के लिए समय पर खाना भी जरूरी है। अगर हम उसके विपरीत भोजन करते हैं तो वो कम पचता है, बल्कि वो हमारे पेट में अपचन की समस्या उत्पन्न करता है। इसलिए पहले ही समय पर भोजन करो। बहुत सारे लोग रात का खाना 11 से 12 बजे खाते हैं, जो कि कभी पचता ही नहीं। उल्टा पेट दर्द,
पेट की चर्बी बढ़ाने जैसी समस्या उत्पन्न करता है। हम आपको बता दें भोजन करने का क्या समय है। सुबह का प्रातराश 8 बजे से पहले, दिन का भोजन 1 बजे से पहले, रात का भोजन 8 बजे से पहले। लेकिन हमारा समय तो इसके बहुत ज़्यादा विपरीत है। दिन का खाना हम 3-4 बजे करते हैं और रात का खाना 11-12 बजे। भाइयों, अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो आपको बहुत सारी पेट की समस्याएं होने लगेंगी, इसलिए समय पर खाएं। आयुर्वेद के ये नियम बहुत सारे रहस्यों को छुपाए हुए हैं जिन्हें हम और आप जानते तक नहीं। अब थोड़ी सी बात करते हैं उन भाई की जिनको भूख बिल्कुल नहीं लगती है तो नाम मात्र या फिर समय पर ना लगना। हम उन भाइयों को कहना चाहते हैं, आप नित्य रोज सुबह 25 से 30 मिनट व्यायाम करो। पुशअप्स, राम मूर्ति दंड, हनुमान दंड या रनिंग, कुछ भी करो पर व्यायाम करो, शरीर से पसीना निकाल लो। जब आपके शरीर की एनर्जी खर्च होगी तो निश्चय ही वो वापस होने के लिए शरीर में भूख उत्पन्न करेगी। जैसे किसी को एक्सरसाइज करने का समय नहीं है तो वो जहाँ जॉब करता है या कुछ और करता है, पैदल घूमने का काम करो, उससे भी हमारे शरीर की भूख बढ़ेगी क्योंकि हमारे शरीर से पसीना निकलेगा और पसीना निकल रहा है तो इसका मतलब हमारे शरीर से एनर्जी निकल रही है। एनर्जी निकलेगी तो वो वापस होने के लिए हमारे शरीर के अंदर भूख उत्पन्न करेगी। आपको पहले ही बता दूं, आपकी भूख लगना एकदम नॉर्मल नहीं होगा, धीरे धीरे एक लेवल पर आएगी। और दूसरी ओर जैसे जैसे आपकी भूख बढ़ेगी धीरे धीरे वो आपके शरीर में ऊर्जा भी देने लगेगी। हम अच्छा खाने के लिए कमाते हैं, अगर यही ध्यान ना देंगे तो हमारे खाने का क्या फायदा। कमाया, खाया, फिर निकाल दिया, उसकी ऊर्जा अपने शरीर में आने ही नहीं दी। भाइयों, आप बहुत ध्यान रखो अपने भोजन का। भोजन से ही सब समस्याएं हमारे शरीर की उत्पन्न होती है। अगर हमारा भोजन शुद्ध सात्विक है ना तो हमें कोई समस्या अपने शरीर में नहीं होती। लेकिन अगर हम अपनी चटपटी जीभ के लिए अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं, फास्ट फूड, तला भुना चटपटा भोजन करते हैं तो हमें समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अगर हम शुद्ध भोजन खाते हैं, सात्विक भोजन और कम मिर्च मसाले वाला, तो हमें कभी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो बताओ भाइयों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर जरूर पूछना।